देखिए दोस्तों, हमारा ये दूसरा वीडियो है जो भारत के साथ सीमा बनाने वाले देश हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं म्यांमार। इसका पुराना नाम बर्मा था। ये भारत के साथ 1693 किलोमीटर सीमा बनाता है और म्यांमार का उपनाम है सोनी पैगोडा का देश भी इसे कहते हैं। म्यांमार की पश्चिमी सीमा पर अराकान योमा पर्वत और दक्षिणी सीमा पर टेनासी पर्वत है। म्यांमार को इरावती नदी का जीवन रेखा भी कहते हैं। म्यांमार में साल्वी नदी, सितान नदी, इरावती नदियाँ भी पाई जाती है। बहुत सारी नदियाँ पाई जाती है, लेकिन ये दो चार नदियाँ जिसके प्रमुख है म्यांमार की। और म्यांमार में सबसे ऊंचा पर्वत है जो हकाका बुराज है, जो 5881 किलोमीटर ऊंचा है। म्यांमार के पठार शान का पठार कयांतित पठार है। म्यांमार में एक सागवान वृक्ष है जो होता है पाया जाता है, वो संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। और साल्विन के पूर्व में सुनहरी त्रिभुज है जो अफीम के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ म्यांमार में अफीम की भी खेती की जाती है। साल्विन और इरावती नदियों का दुआब सुदूर पूर्व का चावल का कटोरा कहा जाता है। ये म्यांमार में जो साल्विन और इरावती नदी में जो बीच का दुआब है उसमें चावल बहुत मात्रा में पाए थे, इसीलिए इसे चावल का कटोरा हम कहते हैं। आगे हम पढ़ लेते हैं। दूसरा देश आता है भूटान। भूटान एक पर्वतीय देश है। भूटान के बारे में भूटान एक पर्वतीय देश है और भूटान की सबसे ऊंची चोटी जो है गांगकर पुनसुक है। राजधानी थिम्पू है। इसका उपनाम लैंड ऑफ थंडरबोल्ट है। भूटान में संकोश व वांगचू नदियाँ बहती है और नदियाँ बहती हैं, लेकिन ये दो नदियाँ प्रसिद्ध है। और भारत की सहायता में कुछ परियोजनाएं बनाई गई है भूटान में। वचुका परियोजना है, संकोश परियोजना है, ताता परियोजना है तथा वांगदेचू परियोजना है। ये जल विद्युत परियोजना है जिससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है भूटान में। ये दो चार परियोजना है जो भारत की सहायता से बनाए गए हैं। अब दूसरा देश हम पढ़ लेते हैं अफगानिस्तान। अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर सीमा बनाता है। ये सिर्फ एक लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है, उसी के साथ सीमा बनाता है। इसमें दो शहर है जो काबुल एक कंधार है जो 1800 मीटर ऊंचा है और काबुल नदी के किनारे स्थित है। यह देश का सबसे बड़ा शहर है और कंधार है जो दूसरा सबसे बड़ा शहर है इस देश का। भारत के साथ सबसे छोटी सीमा बनाने वाला देश है ये। 106 किलोमीटर यह सीमा सिर्फ बनाता है। और भारत के क्षेत्रफल के आधार पर 4 सबसे छोटे राज्य हैं जो गोवा है, सिक्किम है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, मिजोरम है। ये 5 राज्य क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है। और छोटा देश का सबसे छोटा जिला है माहे है जो केरल राज्य का एक जिला है। और आगे और जानकारी लेते हैं। एक राज्यों का गठन है। ये राज्यों का गठन के बारे में हम कुछ बता देते हैं। राज्यों का गठन जो आंध्र प्रदेश है सबसे पहले भाषाई आधार पर गठन हुआ था 1953 में। जो हरियाणा है 1966 में हुआ था। गुजरात है जो 1960 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश 1971 में हुआ था। नागालैंड 1963 में हुआ था। ऐसे करके बहुत से राज्य का गठन हुआ था। आगे हैं जो छत्तीसगढ़ है 1 नवंबर 2000 में हुआ था। उत्तराखंड 9 नवंबर सन 2000 में हुआ था। झारखंड है जो 15 नवंबर सन 2000 में हुआ था। और राज्य है जिसको हम बताएंगे अभी। और तमिलनाडु जो पांडिचेरी के 3 राज्य था वो 3 अलग अलग स्टेट से मिलकर बना है एक पांडिचेरी। जो आंध्र प्रदेश है यमन से बना है, तमिलनाडु का कराईकल है उससे बना है और केरल का माहे है उससे बना है। ये 3 जिलों को मिलाकर एक पांडिचेरी बना है। आगे देखिए मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा ये 1972 में बना है। और जो सिक्किम है 1975 में बना। अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम 1987 में बना। ये तो बता ही। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड तो पहले ही बता दिए। जो तेलंगाना है 2 जून 2014 को बना। और आगे हैं लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बना जो 31 अक्टूबर 2019 को बना। दादर नगर हवेली जो केंद्र शासित प्रदेश का विलय हुआ दादर नगर हवेली जो 26 जनवरी सन 2020 को ये बना था। जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश बना जो 31 अक्टूबर 2019 को बना है। जो भारत की मानक समय रेखा है ये किन किन राज्यों से गुजरती है? ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है।
और कर्क रेखा भारत से किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। और कर्क रेखा जो भारत में किस शहर से होकर गुजरती है? तो ये रांची है। ये झारखंड की राजधानी है रांची, उसी से गुजरती है, सबसे नज़दीकी शहर है गुजरने वाला। और त्रिपुरा तक बांग्लादेश की सीमा को कौन सी उपमा दी गई है? तो शून्य रेखा उपमा दी गई है। भारत का औसतन समुद्र तल जहाँ से मापा जाता है वो चेन्नई स्थान है। भारत का सर्वाधिक स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। और कुछ जानकारी लेते हैं, बता देते हैं। और कुछ जो भारत का स्थलीय भूभाग का अंशांशीय विस्तार किस अंशांश के बीच है? तो 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है भारत का स्थलीय अक्षांश। और आगे कुछ जानकारी देने लायक है तो बताते हैं, अब तो कुछ नहीं है, लास्ट हो गया। अब कुछ राज्य है जो भारत के कुछ राज्य है जिससे देश का सीमा बनते हैं, दूसरे देश का सीमा बनते हैं। जैसे सिक्किम के साथ 3 देश बनाते हैं, अरुणाचल प्रदेश के साथ 3 देश बनाते हैं, नागालैंड के साथ 1 देश बनाता है, मणिपुर के साथ 1 देश बनाता है, मिजोरम के साथ 2 देश बनाता है। ऐसे करके बहुत राज्य जिनके साथ दूसरे देश सीमा बनाते हैं। जैसे कि सिक्किम के साथ बनाता है जो नेपाल, भूटान, चीन बनाता है। अरुणाचल प्रदेश के साथ जो 3 बनाते हैं वो चीन, भूटान, म्यांमार बनाते हैं। नागालैंड के साथ 1 देश बनाता है वो म्यांमार है। मणिपुर के साथ 1 देश बनाता है वो भी म्यांमार ही है। मिजोरम के साथ 2 देश बनाता है वो बांग्लादेश और म्यांमार है। ऐसे करके बहुत देश है। जैसे कि मेघालय को ले लेंगे तो ये बांग्लादेश के साथ बनाता है। पश्चिम बंगाल को ले लेंगे, ये भूटान बांग्लादेश के साथ बनाता है, एक नेपाल के साथ बनाता है। बिहार है वो किसी स्टेट के साथ नहीं बनाता है, किसी भी देश के साथ नहीं बनाता है। उत्तर प्रदेश जो है वो एक नेपाल के साथ बनाता है, बिहार भी एक नेपाल के साथ बनाता है। और उत्तराखंड है जो 2 देश के साथ बनाता है, नेपाल और चीन है। देखिए पाकिस्तान के साथ साथ कौन सीमा बनाता है इसको जानना बेहद जरूरी है। जैसे जम्मू कश्मीर है ये पाकिस्तान के साथ बनता है, पंजाब है इसको पाकिस्तान के साथ बनता है, राजस्थान है ये भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है, गुजरात है ये भी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। और एक लद्दाख है जो चीन, पाक और अफगानिस्तान के साथ सीमा बनाता है। ये रही कुछ सीमाएं की जानकारी हम बता दिए। और कल एक नई वीडियो लेकर आएंगे, उसमें भारत के समुद्री सीमा और अधिकार के बारे में बता देंगे कि कितना अधिकार होता है एक देश को समुद्र के साथ। उसके सब बारे में हम कल एक वीडियो लेकर आएंगे नया, उसको हम बता देंगे। इसके लिए अब इस वीडियो को हम यहीं तक रहने देते हैं।